मैं तुमसे आज धन की बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि धन की बात तो दुनिया सदियों से करती आ रही है। मैं तुमसे उस स्रोत की बात करने आया हूँ जहाँ से धन जन्म लेता है, जहाँ से समृद्धि बहती है, जहाँ से शक्ति उठती है। तुमने जीवन भर सुना है कि धन मेहनत से मिलता है, संघर्ष से मिलता है, भाग्य से मिलता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, यह सब आधा सत्य है और आधा सत्य सबसे खतरनाक झूठ होता है। तुमने देखा है, कोई आदमी दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर भी जीवन में खाली हाथ रह जाता है। और कोई दूसरा आदमी सहज शांत बिना हड़बड़ी के चलता है और जीवन उसके चरणों में सब कुछ रख देता है। क्या यह केवल संयोग है? नहीं। क्या यह ईश्वर की कृपा है? नहीं। यह एक आंतरिक विज्ञान है, और उस विज्ञान का पहला सूत्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कोई कल्पना नहीं है, कोई धार्मिक विश्वास नहीं है। यह तुम्हारे भीतर स्थित जीवन ऊर्जा का केंद्र है। यह तुम्हारी नाभि के पास है, लेकिन इसका संबंध तुम्हारे पूरे अस्तित्व से है। जब यह चक्र सोया होता है, आदमी भीतर से कमजोर होता है, और जब यह चक्र जाग जाता है, आदमी बिना बोले भी शक्तिशाली हो जाता है। याद रखना, शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं है। शक्ति का अर्थ है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मस्थिरता। जिस दिन तुम्हें अपने होने पर भरोसा आ जाता है, उसी दिन मणिपुर चक्र पहली बार धड़कता है। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं है। समाज तुम्हें शक्तिशाली नहीं चाहता, समाज तुम्हें आज्ञाकारी चाहता है। इसीलिए बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया, डरो, झुको, तुलना करो, दूसरों की नकल करो। और जैसे जैसे तुमने यह सब सीखा, वैसे वैसे तुम्हारा मणिपुर चक्र सिकुड़ता चला गया। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार जब तुमने अपने निर्णय किसी और को सौंप दिए, हर बार जब तुमने कहा मुझे नहीं पता, हर बार जब तुमने अपने भीतर की आवाज़ को दबाया, तुमने अपनी ऊर्जा खो दी। और फिर तुम कहते हो जीवन में धन नहीं है, स्थिरता नहीं है, सुरक्षा नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, यह सब बाहर नहीं है, यह सब भीतर से बहता है। मणिपुर चक्र अग्नि है, और अग्नि बुझी हो तो चाहे सोने की खान पर बैठा आदमी भी भिखारी रहता है। तुम्हारी तथाकथित नैतिकताएं, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी झूठी विनम्रता, इन सब ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। तुमने गर्व और आत्मसम्मान में फर्क नहीं समझा। गर्व अहंकार है, लेकिन आत्मसम्मान जीवन की रीढ़ है, और मणिपुर चक्र आत्मसम्मान का केंद्र है। जिस दिन तुमने अपने को स्वीकार कर लिया, उसी दिन यह चक्र खिलने लगता है। लेकिन तुम स्वीकार कहाँ करते हो? तुम हमेशा किसी और जैसे होने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो उसके जैसा बन जाऊं तो सफल हो जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम किसी और जैसे बनने की कोशिश करते हो, उसी दिन तुम अपनी असफलता की नींव रख देते हो। क्योंकि मणिपुर चक्र मौलिकता से खिलता है, नकल से नहीं। यह चक्र कहता है, मैं हूं और मेरा होना पर्याप्त है। जब यह भाव भीतर उतरता है, तब जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता, जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगता है। धन तब नहीं आता जब तुम उसे पकड़ने दौड़ते हो। धन तब आता है जब तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाते हो कि धन तुम्हें ढूंढता है। तुमने देखा होगा, डरे हुए आदमी के हाथ में पैसा टिकता नहीं है। जैसे ही थोड़ा आता है, या तो खर्च हो जाता है, या बीमारी बन जाता है, या किसी दुर्घटना में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा वहां टिक नहीं सकती जहां डर है। मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा शत्रु डर है। असुरक्षा का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर। और समाज ने तुम्हें डर में जीना सिखाया है। तुम्हें कहा गया, कल का सोचो, भविष्य की चिंता करो, सुरक्षित रहो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो आदमी भविष्य में जीता है, वह वर्तमान की शक्ति खो देता है, और मणिपुर चक्र वर्तमान में जीता है। यह अभी की आग है, अभी की ऊर्जा है। यह कहता है, जो करना है अभी करो। यही कारण है कि जब यह चक्र जागता है, तो आदमी टालता नहीं है, वह निर्णय लेता है। और निर्णय लेने वाला आदमी ही जीवन में समृद्ध होता है। तुमने शायद यह भी देखा होगा,
अवसर सबके पास आते हैं, लेकिन साहस कुछ ही लोग दिखाते हैं। अवसर बाहर से आता है, लेकिन साहस भीतर से। और साहस का घर मणिपुर चक्र है। जब यह चक्र बंद होता है, आदमी अवसर देखकर भी चूक जाता है, और जब यह खुला होता है, आदमी साधारण स्थिति में भी स्वर्ण खोज लेता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, धन को मत खोजो, अपने भीतर की आग को खोजो। समृद्धि को मत मांगो, अपनी ऊर्जा को जगाओ। तुम जितने अधिक अपने भीतर केंद्रित होते जाओगे, उतना ही जीवन तुम्हारे चारों ओर व्यवस्थित होता चला जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, वैसे ही जागा हुआ मणिपुर चक्र परिस्थितियों को अपनी ओर खींचता है। एक बात और याद रखना, धन लक्ष्य नहीं है, धन परिणाम है। अगर तुमने धन को लक्ष्य बना लिया तो तुम जीवन से चूक जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपने भीतर की शक्ति को लक्ष्य बना लिया तो धन अपने आप पीछे पीछे आएगा। यही मणिपुर चक्र का पहला रहस्य है, और जो इसे समझ लेता है, उसके जीवन में पहली बार वास्तविक समृद्धि का द्वार खुलता है। अब मैं तुमसे उस कारण की बात करना चाहता हूं जिसे तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि आदमी अक्सर परिणाम को दोष देता है, लेकिन कारण से बचता है। तुम कहते हो जीवन में धन नहीं है, स्थिरता नहीं है, सुरक्षा नहीं है, लेकिन तुम यह पूछने का साहस नहीं करते कि भीतर क्या बंद पड़ा है। मणिपुर चक्र कोई ऐसे ही बंद नहीं हो जाता, उसे बंद किया जाता है धीरे धीरे, योजनाबद्ध ढंग से। और सबसे पहले यह काम करता है तुम्हारा बचपन। एक बच्चा पैदा होता है पूरी शक्ति के साथ, उसकी नाभि से जीवन की आग जलती है। वह डरता नहीं है, वह मांगता नहीं है, वह सीधे रोता है, सीधे हंसता है, सीधे जिद करता है। लेकिन समाज को यह सीधापन खतरनाक लगता है। समाज कहता है ज़्यादा मत मांगो, ज़्यादा मत चाहो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत बनो। और जैसे जैसे बच्चा इन मत के बीच बड़ा होता है, वैसे वैसे उसकी आग बुझने लगती है। उसे सिखाया जाता है अच्छे बनो, आज्ञाकारी बनो, दूसरों की सुनो, लेकिन उसे यह नहीं सिखाया जाता कि अपने भीतर की सुनो। और जिस दिन बच्चा अपने भीतर की आवाज़ को दबाना सीख लेता है, उसी दिन मणिपुर चक्र पर पहला ताला लग जाता है। फिर स्कूल आता है, जहाँ तुलना शुरू होती है। कोई तेज है, कोई धीमा है, कोई होशियार है, कोई साधारण है। तुलना जहर है। तुलना तुम्हें यह विश्वास दे देती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। और याद रखना, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। यही वह मंत्र है जो मणिपुर चक्र को सुला देता है। फिर माता पिता आते हैं, भले उनके इरादे अच्छे हों, लेकिन वे भी डर से भरे होते हैं। वे कहते हैं जो सुरक्षित है वही करो, जोखिम मत लो, गलती मत करो। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो आदमी गलती से डरता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि समृद्धि साहस मांगती है, और साहस मणिपुर चक्र से आता है। धीरे धीरे तुम बड़े हो जाते हो, लेकिन भीतर एक डरता हुआ बच्चा रह जाता है। बाहर तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है, भीतर तुम्हारी आग बुझ जाती है। फिर धर्म आता है, और धर्म तुम्हें अपराध बोध सिखाता है। तुम्हें बताया जाता है धन बुरा है, इच्छा पाप है, चाह गलत है। और मैं तुमसे कहता हूँ, इच्छा जीवन की धड़कन है। इच्छा को गलत कहना ऐसा ही है जैसे दिल को धड़कने से रोक देना। लेकिन सदियों से यही हुआ है। तुम्हें ऐसा धर्म दिया गया जिसने तुम्हें कमज़ोर बनाया, ताकि तुम नियंत्रित रहो। अपराध बोध में कार्य करना है मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही तुम अपने भीतर यह मान लेते हो कि चाहना गलत है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। और फिर तुम कहते हो ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कैसे होगा? तुम भीतर से कटे हुए हो। फिर समाज की एक और चाल है, सम्मान और अपमान। तुम्हें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। और जिस दिन तुम लोग क्या कहेंगे से जीने लगते हो, उसी दिन तुम्हारा मणिपुर चक्र तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं रहे,
वे भीड़ के हो गए। भीड़ के पास कभी शक्ति नहीं होती, भीड़ केवल संख्या होती है। शक्ति हमेशा व्यक्ति में होती है और मणिपुर चक्र व्यक्ति का केंद्र है। इसीलिए भीड़ मानसिकता वाला आदमी कभी समृद्ध नहीं हो सकता। वह चाहे कितना ही धन इकट्ठा कर ले, भीतर वह गरीब ही रहेगा। एक और बहुत सूक्ष्म कारण है असफलता का डर। तुम्हें सिखाया गया है कि असफल होना बुरा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, असफलता जीवन की प्रयोगशाला है। जो गिरा नहीं वह चला नहीं। लेकिन जब डर हावी हो जाता है, तब आदमी सुरक्षित रास्ते चुनता है, उधार की जिंदगी जीता है और अपनी आग को बुझाए रखता है। मणिपुर चक्र को आग चाहिए और डर आग पर पानी है। फिर तुम काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, लेकिन भीतर से डरे रहते हो। कल क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। और यही डर धन को आने नहीं देता। धन डर के घर में नहीं रुकता। जहां डर है वहां ऊर्जा टिक नहीं सकती। तुमने शायद देखा होगा, कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अचानक सब चला जाता है। बीमारी, मुकदमा, दुर्घटना। क्यों? क्योंकि भीतर अभी भी वही डर, वही असुरक्षा बैठी है। मणिपुर चक्र आधा अधूरा खुला है और आधी खुली शक्ति सबसे खतरनाक होती है। फिर एक और कारण है दूसरों पर निर्भरता। सरकार कुछ करे, गुरु कुछ करे, भाग्य कुछ करे, और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने जिम्मेदारी बाहर रख दी, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति खो दी। मणिपुर चक्र जिम्मेदारी से खेलता है। यह कहता है, मैं जिम्मेदार हूं। जब तुम यह कहते हो, तब पहली बार तुम मालिक बनते हो। लेकिन गुलामी आसान है। गुलामी में तुम दोष दे सकते हो, और दोष देने वाला आदमी कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दोष देने में ऊर्जा बह जाती है। अंत में सबसे गहरा कारण है स्वयं से दूरी। तुम अपने शरीर से कटे हो, अपनी सांस से कटे हो, अपनी नाभि से कटे हो। तुम सिर में जीते हो, सोचते हो, योजनाएं बनाते हो, डरते हो, लेकिन मणिपुर चक्र सोच से नहीं, अनुभूति से जागता है। जब तक तुम अपने शरीर में नहीं उतरते, जब तक तुम अपनी नाभि को महसूस नहीं करते, तब तक यह चक्र केवल शब्द बना रहेगा। इसलिए अगर जीवन में धन नहीं है, तो समस्या धन की नहीं है, समस्या मणिपुर चक्र की है। और जब तक तुम इन कारणों को नहीं देखोगे, तब तक कोई उपाय काम नहीं करेगा। मणिपुर चक्र को समझना सरल है, लेकिन उसे जगाना साहस मांगता है। और साहस कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। साहस भीतर की आग से पैदा होता है। इसलिए मैं तुम्हें कोई कठिन तपस्या नहीं देने जा रहा हूं, कोई जटिल विधि नहीं सिखाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें केवल तुम्हारे ही भीतर लौटने का रास्ता दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक बात गहराई से समझ लो, मणिपुर चक्र सोच से नहीं जागता, यह अनुभूति से जागता है। तुम जितना अधिक सोचोगे, उतना ही सिर में फंसते जाओगे। और सिर ऊर्जा का केंद्र नहीं है, सिर तो केवल गणना का यंत्र है। मणिपुर चक्र शरीर में है, नाभि के पास है। इसलिए पहला सूत्र है शरीर में उतरना। दिन में किसी भी समय आंखें बंद करो, कुछ करने की कोशिश मत करो, बस अपनी सांस को देखो। लेकिन सांस को छाती में मत देखना, नाभि तक आते हुए महसूस करना। धीरे धीरे सांस अंदर जाती है, नाभि फैलती है, सांस बाहर जाती है, नाभि सिकुड़ती है। बस यही देखना है। कुछ दिनों में तुम पाओगे कि नाभि का क्षेत्र गर्म होने लगा है। यह गर्मी साधारण नहीं है, यह जीवन अग्नि का संकेत है। यही अग्नि मणिपुर चक्र की भाषा है। दूसरा सूत्र है जिम्मेदारी। लेकिन ध्यान रखना, जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं है। जिम्मेदारी का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मेरे जीवन के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारा मणिपुर चक्र पहली बार सीधा खड़ा होता है। जब तुम किसी को दोष देते हो, माता पिता को, समाज को, सरकार को, भाग्य को, तब तुम अपनी शक्ति बाहर फेंक देते हो, और शक्ति बाहर गई तो धन भी बाहर चला जाता है।
इसलिए हर सुबह स्वयं से कहो, जो भी है, जैसा भी है, मैं जिम्मेदार हूँ। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसमें आग है। तीसरा सूत्र है निर्णय लेना। छोटे छोटे निर्णय, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, इन निर्णयों को दूसरों पर मत छोड़ो। हर बार जब तुम स्वयं निर्णय लेते हो, मणिपुर चक्र मजबूत होता है। और याद रखना, सही गलत की चिंता मत करना। गलत निर्णय भी शक्ति देता है, केवल निर्णयहीनता शक्ति छीनती है। चौथा सूत्र है डर से मित्रता। डर को दबाना मत, उससे भागना मत। जब डर आए, आंखें बंद करो और सीधे नाभि पर ध्यान ले आओ। डर सिर में होता है, नाभि में आते ही वह पिघलने लगता है। डर ऊर्जा है, बस गलत दिशा में बह रही है। जब तुम उसे नाभि में लाते हो, वही ऊर्जा साहस बन जाती है। यही रसायन है। पांचवां सूत्र है शरीर को सम्मान देना। तुमने शरीर को केवल उपयोग की वस्तु बना लिया है। मणिपुर चक्र तब खिलता है जब शरीर और चेतना मित्र बन जाते हैं। थोड़ा चलो, थोड़ा नाचो, थोड़ा हंसो, बिना कारण के बिना किया गया हर काम, क्योंकि मणिपुर चक्र जीवन के उत्सव से जुड़ा है, तपस्या से नहीं। छठा सूत्र है क्रोध को समझना। क्रोध दबाओ मत, दबाया हुआ क्रोध मणिपुर चक्र को जला देता है। क्रोध को देखो, जागरूक रहो। जब क्रोध उठे, तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, बस उसे महसूस करो। नाभि में एक आग उठ रही है। यदि तुम जागरूक रहे तो वही क्रोध तुम्हें स्पष्टता देगा, निर्णय देगा, शक्ति देगा। सातवां सूत्र है स्वीकार। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करना। अस्वीकार ऊर्जा को बांध देता है, स्वीकार ऊर्जा को बहने देता है। जब तुम अपने जीवन को स्वीकार करते हो, तब जीवन तुम्हें स्वीकार करता है। आठवां सूत्र है ध्यान। लेकिन ध्यान को गंभीर मत बनाना, ध्यान को खेल बनाना। नाभि पर हाथ रखकर बैठो, हल्की मुस्कान रखो। मुस्कान मणिपुर चक्र को बहुत प्रिय है। गंभीर लोग शक्तिशाली नहीं होते, वे कठोर होते हैं। शक्ति में हल्कापन होता है। और अंत में सबसे गहरा सूत्र, अपने होने पर भरोसा। यह भरोसा शब्दों से नहीं आता, यह धीरे धीरे पैदा होता है। जैसे जैसे तुम ऊपर बताए गए सूत्रों को जीने लगोगे, वैसे वैसे एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी चाल बदल गई है, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आ गई है, तुम्हारी आंखों में भय कम हो गया है। और उस दिन धन पहली बार तुम्हारे जीवन में स्थिर होगा, क्योंकि अब तुम उसे पकड़ नहीं रहे, अब तुम आकर्षित कर रहे हो। मणिपुर चक्र चुंबक है। जब यह जागता है, परिस्थितियां स्वयं व्यवस्थित होने लगती हैं, लोग सहयोग करने लगते हैं, अवसर दिखाई देने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि धन कभी लक्ष्य था ही नहीं, वह तो केवल एक संकेत था कि भीतर कुछ जाग गया है। यही है मणिपुर चक्र का जागरण, यही है धन और समृद्धि का वास्तविक द्वार। और याद रखना, यह द्वार बाहर नहीं खुलता, यह भीतर से खुलता है। जब तुम भीतर सम्राट बन जाते हो, तब बाहर का संसार अपने आप झुक जाता है।